अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के बारे में क्या बोलते थे, इतिहास के बारे में संघियों को कोई जानकारी नहीं है। ना पता हो, किसी को नहीं पता होगा कि मुगल शासनकाल में अकबर ने सिक्के चलवाए थे, शेर शाह सूरी ने हिंदुओं के लिए क्या किया था, या मुगल शासकों ने जिन्होंने इस देश को अपना देश समझा और लोकतंत्र के हिसाब से सत्ता को चलाया, उन्होंने देश। दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे उस प्रसंग पर जिस प्रसंग पर काफी बहस गोदी मीडिया आपको तोड़ मरोड़ करके दिखाता है। जी हां, आज मैं बात करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी की, आज मैं बात करूंगा मुगल शहंशाह अकबर की, और आज बात करूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ये सीरीज इसीलिए है कि जो झूठी भ्रांतियां फैलाई गई नेहरू जी के व्यक्तित्व के बारे में, मुगल शासकों के बारे में, उनकी झूठी अफवाहों को सबूतों के साथ दूर कर सकूं। जी हां, कोट करना चाहूंगा एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द जो बोलते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा है कि वे असंभवों के समन्वय थे। पंडित जी के जीवन में महाकवि के उसी कथन की एक झलक दिखाई देती है। वह शांति के पुजारी किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। वे व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक थे किंतु आर्थिक समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समझौता करने में किसी से बह नहीं खाया किंतु किसी से भयभीत होकर समझौता भी नहीं किया। पाकिस्तान और चीन के प्रति उनकी नीति इसी अद्भुत सम्मिश्रण का प्रतीक थी। इसमें उदारता भी थी, दृढ़ता भी थी। यह दुर्भाग्य है, इस उदारता को दुर्बलता समझा गया, जबकि कुछ लोगों ने उनकी दृढ़ता को हठवादिता बताया। ये बयान है संसद में अटल बिहारी वाजपेयी का, जब चाइना आक्रमण पर नेहरू जी की आलोचना हो रही थी। नेहरू जी की आलोचना के संबंध में हम आगे और कहना चाहेंगे, चीन के साथ युद्ध जो था, चीन के युद्ध में पराजय नेहरू के राजनीतिक जीवन की सबसे दर्दनाक दुर्घटना थी। देश में सरकार के विरुद्ध स्वाभाविक क्रोध था। कुछ विरोधी दल संसद के अंदर भी और बाहर भी विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अखबार नेहरू की आलोचनाओं से भरे हुए थे। इतना आजाद था उस टाइम का मीडिया। भारतीय सेना के सत्ता प्रतिष्ठान और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन पर तो तीखी आलोचना हो रही थी। नारे लग रहे थे, देश की सीमा रोती है, बेशर्म हुकूमत सोती है। ऐसे नारे गूंज रहे थे। अब जरा पता लगाइएगा भक्तों और दोस्तों कि सरकार का विरोध करने वाले के लिए क्या किसी को एंटी नेशनलिस्ट बोला गया, देशद्रोही जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, या नारे लगाए गए, या उनकी गूंज उठी? क्या उस समय के सरकार के मंत्रियों ने गोली मारो सालों को ऐसे नारे दिए जो हिंसक नारे थे? क्या उस समय भारतीय सीमा पर कब्जे की बात को छुपाया गया? छुपाया गया क्या नेहरू जी के जमाने में? नहीं छुपाया गया। पता लगाते लगाते ये भी याद कीजिएगा, 2020 में चीन के लद्दाख में अतिक्रमण के बाद क्या हुआ। देश को चीन का बिना नाम बताए देश की सीमा में कोई घुसा नहीं, ऐसा बयान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। लेकिन यह नहीं बताया गया कि लद्दाख में 20 सैनिक शहीद हो गए तो क्यों हो गए, किस लिए हो गए। यह बताया गया कि चीन के अड़ियल रुख के बावजूद वार्ता चल रही है। चीन का अड़ियल रवैया किस बात को लेकर के था, ये सवाल मीडिया के अधिकांश तबके द्वारा पूछे जाने जरूरी थे, लेकिन नहीं पूछे गए। टू मच डेमोक्रेसी अच्छी नहीं होती, ऐसे हैशटैग ट्विटर पर चीन के 20 और 22 में चलाए गए। जिन लोगों ने सवालात किए उनको गद्दार और देशद्रोही बोला गया। भारतीय सेना के पराक्रम पर संदेह करने वाला बताया गया। 1962 की पराजय के बाद आज तक सेना के अधिकारियों से लेकर
राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठाए जा सकते हैं और उठाए जाने भी चाहिए। लेकिन 2020-21 में चीन अरुणाचल और लद्दाख में चीन क्या कर रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है, क्या यह बात पूछने वाले एंटी नेशनलिस्ट हैं? क्या सरकार इसके बारे में जवाब देगी? चीन ने देश के अंदर घुस के लद्दाख में और हर जगह गांव बना लिए। वो नेहरू की डेमोक्रेसी थी और ये मोदी साहब की डेमोक्रेसी है। दोस्तों, एक नई सीरीज शुरू की है, नेहरू बनाम मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी बनाम अकबर। यहां अकबर का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। आज अकबर को बहुत बड़ा यह बताया जाता है कि बहुत बड़ा गद्दार था, यह था, वो था। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अकबर वो शहंशाह था जिसने अपने शासनकाल में राम और सिया के सिक्के चलवाए थे। शायद गणेश जी और उनका भी चल रहा था ना कि नोटों पे छप्पा दो, केजरीवाल साहब बोल रहे थे। यहां अशोक की लाट का अपना महत्व है। अशोक की लाट का मैं अगले वीडियो में जिक्र करूंगा कि नेहरू जी ने क्यों चुनी अशोक की लाट, क्या हुआ था, क्योंकि इससे बहुत सारे देशों के संबंध जुड़े हुए थे। क्या थी चीज़ें जिसकी वजह से अशोक की लाट, नेहरू जी ने वहाँ की सियाराम का सिक्का क्यों नहीं खुदवाया, लेकिन अकबर ने सियाराम का सिक्का मुसलमान होते हुए खुदवा लिया था 16वीं शताब्दी में, जिस अकबर को ये बोलते हैं, जबकि वो इनका जीजा है। महाराणा प्रताप की बातें ये करते हैं। क्या महाराणा प्रताप के साथ कोई संगी शामिल था, या किसी जेल में अंग्रेज़ों की किसी संगी ने 15 साल गुजारे हैं? नेहरू जी की तरह नेहरू के लिए महान बनने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। गांधी परिवार जैसा महान बनने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं साहिब। पसीना निकल जाता है, तेल निकल जाता है। भारत जोड़ो यात्रा करने से कुछ नहीं निकलने वाला। लेकिन दोस्तों, ये सीरीज जब शुरू होगी, यकीन रखिए मेरी ये सीरीज रोजाना आएगी। नेहरू वर्सेस मोदी और अकबर और मुगल काल, समन्वय स्थापित करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपको ये विषय अच्छा लगा हो तो आज जरूर कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, क्योंकि और भी गम है ज़माने में नफरत के सिवा। हमें तो मोहब्बत का एक संदेश फैला देना है। अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के बारे में क्या बोलते थे, इतिहास के बारे में संघियों को कोई जानकारी नहीं है। ना पता, किसी को नहीं पता होगा कि मुगल शासनकाल में अकबर ने सिक्के चलवाए थे, शेरशाह सूरी ने हिंदुओं के लिए क्या किया था, या मुगल शासकों ने जिन्होंने इस देश को अपना देश समझा और लोकतंत्र के हिसाब से सत्ता को चलाया, उन्होंने देश के हिंदुओं को सर आंखों पर बिठाया। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपने ही देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। नरसिंहानंद जैसे घृणित लोग जो बयान देते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।